ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई कैसा बीतेगा मेष लगन से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम समझते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है, एक्चुअली मैं लगन फल कहना ज़्यादा बेटर होगा। तो जो मेरा राशिफल रहेगा वो लगन के बेस्ड पर होता है। सो इसको जब भी आपको वॉच करना हो तो आपको आपका एसेंडेंट पता होना चाहिए क्या है, यानी आपको आपका लगन पता होना चाहिए। और लगन अगर आपको नहीं पता है तो कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। आप हमारा जो मोबाइल ऐप है कुंडली एक्सपर्ट का, इस डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दिया गया है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसको लॉगिन करने के बाद आप अपना एसेंडेंट पता कर सकते हैं और लगन के हिसाब से ही मेरे सारे वीडियोस देखिएगा। मेरे सारे वीडियोस लगन के आधार पे ही बेस्ड होते हैं। चंद्रमा का मोशन लगन के रिस्पेक्ट में जैसा जैसा मूव करेगा वैसा वैसा इसका फल होगा। हालांकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो चंद्रमा का जो आपकी राशि होती है उसके अकॉर्डिंग या सूर्य के अकॉर्डिंग या नाम इत्यादि के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करते हैं, बट मेरा रिक्वेस्ट है आप लगन के अकॉर्डिंग ही इसको चेक कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके हर लगन पर इसका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए मेष लगन में क्या है, मेष लगन का जो लग्नेश है अभी भी आपके लगन से द्वादश में है और अपने मित्र बृहस्पति की मीन राशि में उपस्थित है। तो बृहस्पति की मीन राशि में उपस्थित होने के कारण खर्च की अधिकता अभी भी बनी रहेगी। जब तक मंगल आपके लगन से द्वादश में है तब तक आपको कुछ ना कुछ आपके शरीर में ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देगा, कुछ ना कुछ खर्च एक के बाद एक आता रहेगा। एक खर्च खत्म होगा, दूसरा खर्च अपने आप उत्पन्न होता रहेगा। चंद्रमा की जो गति रहेगी वो आपके लगन भाव से एकादश में रहेगी और एकादश में जब चंद्रमा जाएगा अपने शत्रु राशि में रहेगा और आपके लगन से एकादश में रहने के कारण एक माइंड को तो ठंडा रखेगा क्योंकि अपने मित्र राशि पर इसकी दृष्टि पड़ेगी। तो जो एग्रेसिवनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि मंगल वाले जनरली सेनापति के अधीन, सेनापति आपका जो होता है मंगल वो कारक प्लैनेट होता है, आपका लग्नेश है। तो जनरली जिनका लगन मेष होता है वो एग्रेसिव मोड में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन चंद्रमा की यहाँ पर उपस्थिति आपको मानसिक तनाव से मुक्ति देगी, इनकम के स्रोत को बढ़ाएगी। हालांकि इनकम के स्रोत जो है वो एकदम से नहीं बढ़ेंगे, कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है। और चंद्रमा आपका कुंभ में 10 जुलाई को उपस्थित रहेगा। 11 को चंद्रमा आपके लगन से द्वादश में चला जाएगा, मंगल के साथ रहेगा और मंगल और चंद्रमा मिलके महालक्ष्मी योग बना रहे हैं। लेकिन ये महालक्ष्मी योग गलत जगह पर बन रहा है। द्वादश स्थान वैसे ही अच्छा नहीं माना जाता है और उसमें महालक्ष्मी योग बन जाए तो कोई मतलब नहीं होता। केंद्र में बने और षड्बल अच्छा हो तब उसको ज़्यादा प्रायोरिटी में दिया जाता है। जनरली हम लोग केवल ये कहते हैं कि मंगल और चंद्रमा साथ में है तो महालक्ष्मी योग बन जाएगा, ये सही नहीं है। द्वादश में मंगल चंद्रमा जब दोनों चल जाएंगे तो आपका मन भी खर्च में और आपका बॉडी भी खर्च में। तो यहाँ पर अस्पताल संबंधित खर्च ज़्यादा बढ़ सकता है, चाहे आपके माता के ऊपर हो, चाहे आपके ब्लड टेस्ट पर खर्च करा दे, कुछ ना कुछ ये खर्च कराएगा। और ये लगभग आपका 11, 12 और 13 ये तीनों ही दिन ये पाइसेस में रहेगा अर्थात मीन में रहेगा और लग्नेश के साथ रहेगा। तो यहाँ पर खर्च की अधिकता रहेगी। इन 3 दिन में गलती से भी आप नोट कर लीजिए, गलती से भी आपको भूमि वाहन मकान में इन्वेस्ट नहीं करना है। उल्टा अगर आपने इस दिन कोई काम स्टार्ट किया, आपका लगन अगर ये है तो लगन अनुसार, क्योंकि 50% तो लगन अनुसार फल देगा ही। और जो मेरा ऐप है इसमें मैंने यूनिक फीचर इसीलिए ऐड कर रहा हूँ और कुछ ही दिन में इसको अपडेट कर दिया जाएगा, जिसमें आपको आपके लगन और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको कंबाइन करके ऑटोमेटिक आपका राशिफल आएगा जिसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। हालांकि देखिए कंप्यूटराइज रिजल्ट कंप्यूटराइज ही रहता है और जो योग्य एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर राशिफल अगर बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर भी मेरा एक छोटा सा प्रयास यहाँ पर है कि आपका
जो राशिफल है वो बेस्ट मैं अपना दे सकूं, जो कि मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। तो इसको मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ ही दिनों में ये फीचर आ जाएगा। चंद्रमा की पोजीशन 14 और 15 को मेष में आ जाएगा, लगन में आ जाएगा। और सुख स्थान का मालिक लगन में आ जाए, सप्तम स्थान को देखे तो जिनकी विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह होने के लिए अच्छा, उनके पार्टनरशिप के लिए अच्छा। अगर वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो वैवाहिक जीवन में प्रेम आपका बढ़ेगा। और साथ में सप्तम स्थान से दैनिक रोजगार को भी देखा जाता है, तो दैनिक रोजगार भी यहाँ पर आपका बढ़ेगा। और सबसे स्पष्ट वाली बात क्या है कि आप बोलने में जो आप बोलेंगे आप वो चीज़ उसको करेंगे। इन 2 दिनों में 14 और 15 को अत्यधिक पराक्रम आपके शरीर में भरा रहेगा। छोटे भाई बहनों से भी आपका संबंध मधुर बना रहेगा। चंद्रमा अंतिम दिन अर्थात 16 जुलाई को ये वृषभ में चले जाएंगे। और वृषभ में जाएंगे तो सबसे पहला अपने शत्रु राशि में पहुंच रहे हैं और वहां पर शुक्र ऑलरेडी विराजमान है। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही स्त्री प्लेनेट माना जाता है, तो स्त्रियों का प्रभाव इन दिनों ज़्यादा रहेगा। अर्थात 16 जुलाई को स्त्रियों का प्रभाव, अगर पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, यानी विपरीत लिंग का जो प्रभाव रहेगा वो आप पर ज़्यादा हावी रहेगा। और जल दुर्घटना होने के भी या जल से आजकल बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश के कारण कुछ ना कुछ बीमार पड़ जाए ऐसा योग बन पा रहा है, अर्थात जल दुर्घटना के योग बन रहे हैं। तो आपको केवल 12, 11, 12 और 13, आपको 11, 12 और 13 इन 3 दिनों में, ये 3 दिनों क्योंकि आप लगन से खर्च के स्थान पे लग्नेश और चंद्रमा दोनों जाएगा, इन 3 दिनों के लिए आपको बजरंग बली का निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए। और स्त्रियां हैं तो उनको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। ओवरऑल ये पूरा हफ्ता देखा जाए तो करियर के लिए अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंस के लिए देखा जाए तो हफ्ते का अंतिम दिन जाके राहत देगा। स्टार्टिंग का दिन अच्छा है और जो 12, 13 और 14 दिन है, ये 3 दिन 11, 12 और 13 जब चंद्रमा पाइसेस में रहेंगे अर्थात मीन में रहेंगे, ये 3 दिन आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। और अभी भी आपका लग्नेश बहुत अच्छा नहीं है। प्रेम प्रसंग के लिए अत्यधिक अच्छा समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ में जिनकी विवाह नहीं तय हो रहे थे उनके विवाह के तय होने की संभावना भी यहाँ पर बन रही है। तो ये था मेष लगन के लिए। अब हम दूसरे लगन की बात करते हैं। जो दूसरा लगन आता है वो वृषभ लगन है। तो वृषभ लगन में अगर देखा जाए तो आपका लग्नेश शुक्र आपके लगन में बैठा है, मालव्य नाम का पंच महापुरुष बना रहा है। और लग्नेश का लगन में बैठना अच्छा मानूंगा, लेकिन लग्नेश क्योंकि यहाँ पर आपके 6वें घर का भी मालिक होकर लगन में बैठेगा तो दूसरों की चिंताएं, दूसरों के रोग ऋण के मामले में अगर आप पड़िएगा तो आपको यहाँ पर हानि उठाना पड़ेगा, क्योंकि 6वें घर का भी प्रभाव वो लगन के साथ साथ दे देगा। इसलिए दूसरों की टेंशन करना छोड़ दीजिए, आप अपने काम से मतलब रखिए। और आपका लग्नेश इस समय बेहतरीन पोजीशन पर है। और वृषभ वालों के लिए लग्नेश का अपने आप में अच्छे जगह पर बैठना एक अच्छा इंडिकेशन है। जीवन साथी से मधुर संबंध बनना और दैनिक रोजगार में वृद्धि करना, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ केवल लग्नेश के कारण। अब चंद्रमा की पोजीशन कहाँ पर रहेगी? चंद्रमा की पोजीशन एक तो आपके लगन से 9-10 तारीख को दशम स्थान पर रहेगी, अर्थात कुंभ में रहेगा। और पराक्रम का मालिक कुंभ में जा रहा है, दशम स्थान पे जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपका मान, पद और प्रतिष्ठा शत्रु बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चंद्रमा शत्रु राशि में पहुंच गया। छोटे भाई बहनों से छोटी छोटी बातों में विवाद होने की भी संभावना यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। बहुत नपा तुला वर्ड यूज़ कीजिए, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। और चंद्रमा जैसे ही मीन में जाएगा 11, 12 और 13 को, जैसे ही चंद्रमा मीन में जाएगा, ये आपके बड़े भाई बहनों के स्थानों पर जाएगा। आपको जो सपोर्ट चाहिए था वो बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट देंगे और बड़े बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद लगातार मिलता जाएगा। इसके अलावा
चंद्रमा की दृष्टि, क्योंकि आपके लग्नेश से कहा जाए तो ये न्यूट्रल माना जाता है। पराक्रम का स्वामी की दृष्टि आपके कर्म, आपके मस्तिष्क पे पड़ेगी, आपके उदर पे पड़ेगी। तो उदर संबंधित समस्याएं अगर चल रही हैं तो उसमें प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पराक्रम ज़्यादा करना, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? पढ़ाई के लिए। विद्यार्थी वर्गों को ये जो 11, 12 और 13 जब तक चंद्रमा मीन में रहेंगे, आपको पराक्रम ज़्यादा करना मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, और मेहनत करने के बाद ही आप सफल हो पाइएगा। उससे पहले मैं सफलता नहीं देख पा रहा हूँ, और आपको लगातार यहाँ पर मेहनत करना चाहिए। हालांकि जीवन साथी से संबंध अभी भी मधुर बने रहेंगे। आपका जो सप्तम स्थान है खुद ऑलरेडी एकादश स्थान पर है, लेकिन मारक प्लैनेट मारक स्थान पर और प्रबल हो जाता है। लेकिन फिर भी आपका लग्नेश की भी दृष्टि सप्तम पे पड़ रही है, इसलिए चीज़ें आपके अनुकूल रहेगी और अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा। एक प्रॉब्लम जो वृषभ लगन पर अभी भी है वो सूर्य, बुध और राहु की धन स्थान पे धन हानि निश्चित रूप से यहाँ पर होगा। तो धन हानि यानी आपको फाइनेंस संबंधी चीज़ों पर बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो फाइनेंस की हालत आपकी बिगड़ सकती है। विशेष रूप से 14 और 15 को 14 और 15 तारीख को कहा जाए तो चंद्रमा आपके लगन से द्वादश स्थान पे रहेंगे, और यहाँ पर छोटे भाई बहनों से निश्चित रूप से विवाद जो धीरे धीरे बढ़ रहा था वो कुछ परम पर आ जाएगा, और या छोटे भाई बहनों के अस्पताल में एडमिट करने तक के भी नौबत आ सकते हैं। बस बेस्ट पार्ट क्या है, आपका लग्नेश लगन में बैठा, आपको अपने लग्नेश का बीज मंत्र करते रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम कम से कम गोचर में तो नहीं देने वाला है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा अंतिम दिन यानी 16 जुलाई को आपके लगन में जब जाएगा तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देगा, और आपको आपके मान, पद और प्रतिष्ठा में ये लगातार वृद्धि करने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो कर्म स्थान के लिए अच्छा और शिक्षा के लिए अच्छा, लेकिन शिक्षा में थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। शिक्षा में ऐसा नहीं है कि आपको आपका यहाँ भाग्य साथ दे दे, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर सफलता मिल पाएगी, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। अब हम मिथुन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए तो देखिए बहुत प्रॉब्लम मिथुन वालों को फिर उत्पन्न हो रही है। दो रीज़न उसका है। एक तो आपके लगन पर सूर्य और राहु का जो ग्रहण दोष है, उसमें साथ में आपका लग्नेश खुद वहाँ पर विराजमान है, और सप्तम स्थान पर बृहस्पति के साथ केतु की जो युति बन रही है, ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए अत्यधिक कष्टकारी सिद्ध हो रही है। मानसिक तनाव का बना रहना बहुत ही स्वाभाविक होगा। और अभी जो सूर्य ग्रहण लगा था और जो चंद्र ग्रहण लगा था, आपके लगन पे आपके सप्तम स्थान पर रहा था, इसलिए जीवन साथी से विवाद होने की स्थिति और मानसिक तनाव होना एक सामान्य सी बात रहेगी गोचर में। अगर आपकी लगन कुंडली में भी ऐसे योग बन रहे हैं तो वो प्रॉब्लम करेगा, और इसीलिए कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप है, इसमें ऐसे फीचर्स डालने की कोशिश की जा रही है जिससे कि आप लगन से भी उसको चेक कीजिए और गोचर से भी चेक कीजिए, दोनों का रिजल्ट कंबाइंड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। स्टिल वी आर वर्किंग फॉर फ्यू मोर वीक्स, यू हैव टू वेट फॉर दैट, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इसको अपने ऐप में जल्दी ही इसको लॉन्च कर देंगे, और थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें आ जाए। और इस समय आपका लग्नेश वक्री ज़रूर है और एक तो अस्त भी है, तो यहाँ पर गणेश जी का बीज मंत्र करना बनता है, चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, गणेश जी का बीज मंत्र कीजिए। चंद्रमा की उपस्थिति आपका धन का मालिक और भाग्य में जा रहा है, तो निश्चित रूप से भाग्य से धन की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है, यानी आप अपने भाग्य से धन को प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा चंद्रमा 11, 12, 13 को आपके मंगल के साथ, जो कि आपका परम शत्रु प्लेनेट है, उसके साथ चंद्रमा बैठेगा, केंद्र में है, तो चंद्रमा को यहाँ पर बल मिलेगा। और चंद्रमा मंगल जब साथ में बैठ जाए, भले ही मारक का काम करे, अचानक से एक लंबा पैसा आने की स्थिति यहाँ पर ये बनाएगा। और ये डेट जो रहेगा जब चंद्रमा मीन में रहेगा, 11, 12 और 13 को अकस्मात पैसे आएंगे आपके पास, और कर्म स्थान पर कुछ विवाद के बाद आपकी जीत होगी और आपके मान, पद, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगा चंद्रमा। इसके बाद चंद्रमा 14 और 15 को आपके लगन से एकादश में रहेगा, तो धन का मालिक
एकादश में जाना। हालांकि आपका लगन चंद्रमा को शत्रु मान बैठा हुआ है, हर वीडियो में बताया हूँ, लेकिन चंद्रमा कभी भी बुध को शत्रु नहीं मानता है। इसलिए महाधनी योग तो यहाँ पर बनाएगा। और 14-15 को जो आर्थिक रूप से समस्याएं अगर चल रही थी लाइफ में, तो गोचर में ये सही रहेगा। अर्थात जब चंद्रमा आपका मीन में रहेगा तो भी अच्छा, और जब आपका चंद्रमा एरीज में यानी मेष में रहेगा तब भी ये अच्छा रिजल्ट देगा। अब हम वृष में जैसे ही चंद्रमा जाएगा, क्योंकि वृष में खर्चों का घर है, धन का मालिक खर्च में चला जाए तो यहाँ पर खर्च की अधिकता बढ़ा देगा। तो ओवरऑल 3 दिन जो है वो आपके लिए कंपैरेटिवली देखा जाए, ग्रहण योग सप्तम लगन दोनों पर बना है, लेकिन उसके बाद भी कंपैरेटिवली कहा जाए तो ये हफ्ता सामान्य से अच्छा हफ्ता ये मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ज़रूर होगा। लेकिन अंतिम दिन में अकस्मात अस्पतालों के खर्च और परिवार में विवाद होने की स्थिति, ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। कर्क लगन की बात करता हूँ। देखिए, कर्क लगन में इस हफ्ता चंद्रमा, क्योंकि 10 तारीख को आपके अष्टम में होगा। अष्टम में चंद्रमा का होने का मतलब है जल दुर्घटना होना, इसलिए जल से दुर्घटना होने के पूरे चांसेस है, और आपको जल वाले क्षेत्र में जाने से पूरे तरीके से बचना चाहिए। हालांकि इसकी दृष्टि आपके वाणी पर जाएगी तो वाणी मधुर हो सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर, और धन के मामले में भी जो कठिनाइयाँ चल रही थी धन को लेकर, वो भी कर्क लगन वालों के लिए ठीक रहेगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करने के बाद धन का संचार हो पाएगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन 10 तारीख यानी 10 जुलाई बहुत अच्छा बीतेगा, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कुछ एक अचानक से विपत्ति यहाँ पर, क्योंकि अष्टम में जब चंद्रमा जाएगा तो आपके लग्नेश का अष्टम में जाना वैसे ही या तो मानसिक रोग आपको उत्पन्न कर सकता है अकस्मात, या किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम दे सकता है। बचना है तो ओम नमः शिवाय का ज़रूर जाप कीजिए। और ये तो अभी आपके लग्नेश यानी इष्ट देवता भोलेनाथ का समय चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, और इसमें आपको प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए, और जल उन पर चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर, या दूध से आपको स्नान कराना चाहिए भगवान भोलेनाथ को। बहुत अच्छा टाइम चलेगा कर्क लगन वाले जातकों का, कुछ चीज़ों का अगर फॉलो कर लिया जाए। इसके अलावा बाकी 3 दिन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, क्योंकि चंद्रमा अपने मित्र राशि में ही रहेगा और मंगल के साथ महालक्ष्मी योग बनाएगा। तो 11, 12, 13 इसको नोट कर लीजिएगा। 11, 12, 13 कर्क लगन वाले जातकों के लिए भाग्य से अकस्मात कहीं से पैसा बड़ा आने की संभावना दिख रही है, और ये आपके भाग्य का सपोर्ट करेगा, और साथ में आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगा। आपकी मेहनत थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन आपके पराक्रम को भी ये बढ़ाएगा। अच्छी बात है। छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशन क्या होंगे, मधुर बना देगा। चंद्रमा जब दशम स्थान पे जाएगा 14 और 15 को, तो चंद्रमा का दशम स्थान पर जाना आपके लिए, लग्नेश जब चतुर्थ दशम स्थान पे रहेगा तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर कर्म स्थान पर आपको प्रमोशन के योग बना देगा। अगर आप बहुत दिनों से इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया तारीख है 14 और 15 को अप्लाई कीजिए। अगर गोचर में मैं बात करता हूँ, अगर लगन आपका कर्क है तो गोचर में ये आपको फ़ायदा करेगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। लेकिन आपकी लगन कुंडली में मान लीजिए पोजीशन अच्छी ना हो, आपकी दशा अंतर दशा भी खराब चल रही है, उसमें प्रत्यंतर दशा भी खराब आ गई, तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए कुंडली एक्सपर्ट का जो ये ऐतिहासिक मोबाइल ऐप हमने लॉन्च किया, इसमें लगातार हम लोग दिन रात अभी भी डेवलपर के साथ वर्क कर रहे हैं, और इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और रेक्टिफिकेशन किया जाए, और जो फीचर अभी भी ब्लॉक थे उसको अनब्लॉक करने की कोशिश लगातार की जा रही है। जो पेड यूज़र हैं उनके लिए लगातार की जा रही है, और कुछ ही दिनों में हम इंडिविजुअली कस्टमाइज जितने भी हमारे क्लाइंट हैं, पेड क्लाइंट, उनको यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं मिलने वाली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो चंद्रमा की स्थिति कर्क लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी है। कर्म स्थान के लिए भी अच्छा, भाग्य के भी लिए अच्छा, और जीवन साथी के लिए भी अच्छा। और धन के मामले में कहा जाए तो धन के मामले में अकस्मात एक बड़ा पैसा खर्च हो सकता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपका धन का जो मालिक है अभी खर्च में बैठा हुआ है, तो किसी ना किसी चीज़ पर खर्च आपका लगा रहेगा। एक खर्च खत्म कीजिएगा, दूसरा उत्पन्न हो जाएगा। तो इससे आप बच नहीं सकते जब तक सूर्य जो है वो आपके लगन में ना पहुंच जाए। और लगन में पहुंचेगा तो ऑलरेडी मैं बताऊंगा सूर्य का लगन में पहुंचने पर क्या क्या असर पड़ेगा हर लगन वाले जातकों के लिए। अब हम बात करते हैं
सिंह लगन वाले जातकों के लिए। तो देखिए सिंह लगन में जो आपका लग्नेश है सूर्य अभी भी एकादश स्थान पर है, लेकिन इनकम पे ग्रहण लगा के बैठा हुआ है। और एक सूर्य ग्रहण जो 21 जून को लगा था वो आपकी इनकम पे भी लगा, उसका भी प्रभाव अभी रहेगा लाइफ में। इनकम में बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स मत रहिए कि इनकम बढ़ेगी, इनकम को अवरोध करने की कोशिश करेगा। और साथ में जो छठवां घर होता है जहाँ से हम संतान को देखते हैं, जहाँ से उदर को देखते हैं, वहाँ पर कुछ संतान से डिससेटिस्फैक्शन होना, एक आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी है, आपकी संतान आपको परेशान कर रही है, ऐसा आपको इन मंथ में आपको दिखाई देगा। इस हफ्ते तो निश्चित रूप से ऐसा दिखाई देगा। और ज्ञान अर्जन, जो लोग ज्ञान करते हैं उनको भी शायद ये महसूस होगा कि अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी और ज्ञान ग्रहण करने की ज़रूरत है। चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके और गर्भवती महिलाओं के लिए तो बहुत सावधानी वाला टाइम है, क्योंकि आपके गर्भ पर ही राहु और सूर्य दोनों ही सेपरेटिंग प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है। तो गर्भ हानि से आपको बचना चाहिए, कोई भी रिस्क वाला काम मत कीजिए जिससे गर्भ हानि हो। और सूर्य देव को नित्य जल चढ़ाइए अगर आपका लगन ये है। चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी 10 जुलाई को कुंभ में रहेगी, और कुंभ में जब चंद्रमा रहेगा तो पत्नी से विवाद की उपस्थिति हो सकती है। बहुत लंबे टाइम से अगर किसी ने डाइवोर्स के लिए सोच रखा था तो अकस्मात डाइवोर्स के योग भी सिंह लगन वाले जातकों के लिए यहाँ पे चंद्रमा बढ़ा देगा। दैनिक रोजगार में भी कुछ ना कुछ कमी कर देगा, और शरीर में अहंकार वाली जो भावना रहेगी वो काफ़ी इतनी बढ़ जाएगी कि शायद आपको 10 जुलाई को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़े। इसके बाद चंद्रमा जो रहेगा आपके लगन से अष्टम में रहेगा, द्वादश का मालिक अष्टम में रहेगा। विपरीत राजयोग की कंडीशन एप्लीकेबल यहाँ पर रहेगी, तो विपरीत कंडीशन में भी चंद्रमा यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि आपका लग्नेश अच्छे जगह पर है लेकिन पूरा बल इसको नहीं मिल रहा है। सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष है इसके कारण लगन को हम बली नहीं मानेंगे, इसलिए विपरीत राजयोग बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेबल हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी जल दुर्घटना अगर हो रही होगी तो जल दुर्घटना होते होते बच जाएगी, उसमें नुकसान नहीं होगा। और अगर गले में कुछ इन्फेक्शन चल रहा था तो उसके भी ख़त्म होने की संभावना रहेगी 10, 11, 12 और 13 को जब ये मीन में रहेंगे। इसके अलावा 14 और 15 को जब चंद्रमा मेष में रहेंगे तो आपके विदेश में, हालांकि विदेश वाली फ्लाइट नहीं चल रही है, विदेश का मतलब लंबी दूरी की यात्रा से आप समझ लीजिए, तो एक लंबी दूरी की यात्राएं निश्चित रूप से यहाँ पर हो सकती हैं। तो आपको लंबी दूरी वाली यात्राओं के लिए पहले से ही प्रिपेयर करना चाहिए। और अंत में जब 16 तारीख आएगा और चंद्रमा आपके वृषभ में शत्रु राशि में जाएगा तो कोई ना कोई एक ऐसी परेशानी होगी जिसको आप खुद सर पर लेके बैठ जाएंगे। दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आ बैल मुझे मार वाली कहावत भी सिद्ध हो जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पर बचना चाहिए, दूसरे के मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक तो आपका लग्नेश खुद राहु से और केतु से ग्रसित है, ग्रहण दोष से ग्रसित है, और उस पर आपने किसी के मामले में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपके लिए ये खतरनाक साबित होगा। ओवरऑल जॉब वाले व्यक्तियों के लिए 16 जुलाई का जो टाइम है वो कंपैरेटिवली अच्छा है, और साथ में 14-15 का जो डेट है वो भी मैं अच्छा मान के चलूँगा। स्थान परिवर्तन भी 14-15 को ही अगर देखा जाए तो अचानक से बन जाएगा। और ओवरऑल चीज़ें जो रहेंगी जैसे प्रेम प्रसंग में बताया हूँ, थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, असंतोष रहेगा, जीवन साथी से भी कुछ विवाद होने की कंडीशन है। तो ये हफ्ता थोड़ा सा मिश्रित हफ्ता बीतने वाला है जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके बाद हम आते हैं कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए कन्या लगन में आपका लग्नेश जो है अभी भी ग्रहण दोष में पड़ा हुआ है। ग्रहण कहाँ पे पड़ा था? आपके दशम स्थान पे, आपके कार्यस्थल पे ग्रहण पड़ा हुआ है, और साथ में आपके चतुर्थ स्थान पे। इसका मतलब ऑफिस में कुछ ना कुछ टेंशन ऐसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आत्मसंतोष, अंदर का जो पेशेंस होता है वो कमज़ोर पड़ सकता है, और आपको इस समय बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपने पेशेंस लूज़ कर दिया, जॉब आपके यहाँ से चली जाएगी और फिर जॉब मिलने में दिक्कत होगी। इसलिए मेरा पूरा सजेशन यहाँ पर है कि
आप यहाँ पर अपने मित्र सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाइए। सूर्य को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्रोत का इस हफ्ते पाठ कीजिए, तो आपके लिए बहुत ख़राब समय नहीं जाएगा। क्योंकि जब से ये ग्रहण लगा 21 जून से, तब से कन्या लगन वाले जातकों के लिए कर्म स्थान को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा आपके चतुर्थ स्थान यानी सुख स्थान पे भी चंद्रमा को ग्रहण लगा था। 5 जुलाई का जो ग्रहण था वो आपके चंद्रमा पर लगा था। 5 जून का भी ग्रहण चंद्रमा पर सुख स्थान पर लगा था। तो ये दोनों ही ग्रहण जो बता रहे हैं, वो एक तो अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होना, और दूसरा कर्म स्थान में बाधाओं के साथ जीना। तो अभी पेशेंस रख लीजिए, जब अच्छा टाइम आएगा तो आप स्विच ओवर कर लीजिएगा, लेकिन अभी आपको पेशेंस रखना चाहिए। चंद्रमा की उपस्थिति लगन में से 6वें घर में जा रहा है। 6वां घर आप जानते ही हैं, रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। और वहाँ पर अचानक से गुप्त शत्रु भी आपके बनेंगे, और ये गुप्त शत्रु आपको दिखाई नहीं देंगे और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। किसको लेकर? आपके इनकम को लेकर, आपके भाई, बड़े भाई बहनों को लेकर, और आपके बड़े बुजुर्गों से कुछ ना कुछ विवाद करा देंगे। इसलिए 10 जुलाई को आपको यहाँ पर अपने लग्नेश का, क्योंकि आपका लग्नेश वक्री भी है और अस्त है, तो आप बुद्ध का बीज मंत्र ज़रूर कीजिए। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सा बुधाय नमा का जाप कीजिए, और गणेश जी की आराधना जितना करेंगे उतना ही अच्छा ये होगा। और सूर्य को तो आपको जल चढ़ाना है, जिससे कि ग्रहण दोष पर ज़्यादा ना हो, परेशानियां ना हो। इसके अलावा चंद्रमा की जो पोजीशन रहेगी मीन में, 11, 12, 13 को जब चंद्रमा मीन में रहेंगे तो आपको यहाँ पर चंद्रमा परेशानी का कारण बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा भले ही मित्र राशि में जाकर बैठ रहे हैं, तो जीवन साथी से तो सहयोग मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बिजनेस पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो सकती है, कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किसी टॉपिक पर ज़्यादा बहस हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत संभाल कर ये 3 दिन बिताना चाहिए। और मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अगर आपका लगन कन्या है तो आपको बुद्ध का बीज मंत्र कीजिए, सबसे पहला सूर्य को जल चढ़ाइए, इसके बाद कोई काम आप कर सकते हैं। क्योंकि इस बार जो चंद्रमा है 6ठे 8वें घर में रहना है, 6वें 7वें 8वें और 9वें घर में रहेगा। तो 6वां घर वैसे ही खराब है, 7वें घर पे अच्छा रिजल्ट ये देगा नहीं यहाँ पे। और लास्ट में देखा जाए तो 14 और 15 को ये फिर अष्टम में चला जाएगा। अष्टम में चला जाएगा तो इनकम के स्रोत में वृद्धि नहीं होगा। तो इस पूरे हफ्ते का आ जाए तो 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक का टाइम होगा, बहुत बढ़िया नहीं बीतने वाला है कन्या लगन के लिए। और देखिए, अगर नहीं बढ़िया बीतने वाला है तो मैं यही बोलूँगा, कई लोग कभी कभी कमेंट भी लिख देते हैं, सर हमेशा हमारे लगन वालों के लिए ख़राब बताते हैं या हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता देते हैं। देखिए, जो मुझे दिखाई दे रहा है उसको तो मैं बताऊंगा, लेकिन इसको अंतिम निर्णय आप मत समझा कीजिए। क्योंकि आपकी लगन कुंडली में दशा अंतरदशा भी बहुत मायने होती है। वहाँ पर ग्रहों का षटबल क्या है, ग्रह किस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन गोचर में ये अपना काम करके रहेगा। तो जल दुर्घटना के योग 14-15 को यहाँ पे बना सकता है, और अकस्मात एसिडिटी की शिकायत भी हो सकती है, या गले से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है। लास्ट में जब चंद्रमा आपके भाग्य में जाएगा 16 जुलाई को, तब जाकर आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। जहाँ पर मैंने बताया था कि कर्क वालों के लिए सारे दिन अच्छे जाएंगे पहला दिन छोड़ के, उसी तरीके से यहाँ पर कन्या लगन वालों के लिए सारे दिन खराब जाएंगे, बस लास्ट के दिन अच्छे बीतने वाले हैं। लेकिन उपाय जो बताएं उसको ज़रूर कीजिए, फॉलो कीजिए उसको। अब हम बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। तुला लगन का जो लग्नेश है शुक्र है, अभी भी लगन से अष्टम में है और धन स्थान को देख रहा है। तो धन तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करा देगा आपका, इसमें कहीं डाउट नहीं है। लेकिन वाणी स्थान पर जा रहा है, अपने शत्रु राशि पर दृष्टि कर रहा है, तो कुछ विवाद के बाद ही धन आपको मिलेगा। अगर आपने किसी को धन दिया, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका धन वापस तुरंत आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ वाद विवाद करने के बाद ही आपका धन यहाँ पर आएगा, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। और जो चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी, आपका दशम स्थान यानी कर्म स्थान का मालिक आपके लगन से पंचम में रहेगा, और पंचम में रहेगा तो यहाँ पर अचानक से प्रेम प्रसंग आपके बढ़ जाएंगे। अचानक से पढ़ाई करने की टेंडेंसी भी बढ़ने लगेगी। अचानक से आपको अपने जीवन साथी से प्रेम और स्नेह आपको मिलता रहेगा, और आपके बिजनेस पार्टनर से भी आपको कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। और ये जो स्टार्टिंग का 10 जुलाई का डेट है, ये आपके लिए अच्छा है। इसके बाद के 6 दिन अच्छे एकदम से नहीं है,
क्योंकि आपके 6वें 7वें और 8वें घर में चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी। तो चंद्रमा जो रहेगा आपके लगन से, क्योंकि 6वें घर में रहेगा और 6वें घर पे ये मंगल के साथ रहेगा। देखिए मंगल का 6वें घर में बैठना आपके लिए अच्छा है, भले ही मारक है, लेकिन किसके लिए प्रॉब्लम करेगा? आपके शत्रुओं के लिए प्रॉब्लम करेगा। आपके हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था उसको ख़त्म करेगा। और विदेश को भी देख रहा है, यात्राओं को देख रहा है, तो यात्रा भी कराने के अकस्मात योग यहाँ पर बनाएगा। लेकिन इस समय यात्रा नहीं करनी चाहिए, यात्रा आपके लिए सुखद नहीं होगी। तो अगर कोई यात्रा करने का विचार बना रहे हैं तो गोचर के हिसाब से कम आपको अभी वेट करना चाहिए। चंद्रमा आपके लगन से सप्तम स्थान पर रहेगा और लगन से सप्तम स्थान पे इसकी उपस्थिति एरीज में कहा जाए तो 14 और 15 को रहेगा। और 14 और 15 को जब लगन से सप्तम स्थान पर रहेगा तो जीवन साथी के भाग्य के कारण आपके कर्म स्थान में वृद्धि होगी। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस डेट आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको आपके कारोबार में उन्नति देखने को मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ और आपके जीवन साथी का भाग्य के कारण अच्छा टाइम रहेगा। ओवरऑल गोचर बहुत अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन जीवन साथी का जो भाग्य होगा उसके कारण आपको कार्य में उन्नति के योग बनेंगे। हालांकि देखिए जैसे ही चंद्रमा अंतिम दिन आपके लगन से अष्टम स्थान पे जाएगा तो लगन से अष्टम स्थान पे शुक्र के साथ जब बैठेगा तो यहाँ पर किडनी से रिलेटेड या आप ये कहिए शुक्र से रिलेटेड का मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाना गोचर में। तो यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा की युति निश्चित रूप से ये करेगा। तो ओवरऑल जीवन साथी का आपको सहयोग मिल जाएगा, कर्म स्थान के लिए भी अच्छा है और धन स्थान के लिए कहा जाए तो विवाद के बाद धन का अर्जन हो रहा और प्रेम प्रसंग के लिए अति उत्तम ये हफ्ता बीतने वाला है। अब हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में ये जो आपका लग्नेश है वो अभी आपके लगन से पंचम में बैठा हुआ है और पंचम में बैठना लग्नेश तो आपको सपोर्ट कर रहा है। आपके जीवन आपको आपके माइंड में जब मंगल बैठ जाए तो थोड़ा माइंड ज़्यादा हिंसक हो सकता है। हिंसकता से आपको बचना चाहिए, कोई भी काम जोश से नहीं कीजिएगा क्योंकि मंगल जो होता है वो लड़ाई झगड़ों में मानता है। लड़ाई झगड़ों को क्योंकि सेनापति उसको एक बार ऑर्डर मिल जाए फिर वो पीछे नहीं हटने वाला है। आपके उधर में बैठा, आपके माइंड में बैठा है। तो हालांकि लग्नेश का पंचम में बैठना हमेशा से अच्छा है, लेकिन मंगल का पंचम में बैठना थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे कर सकता है। आपका मस्तिष्क क्रोधपूर्ण हो सकता है, आपके मुख से अत्यंत कुछ विवाद वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आपके मुख पे बृहस्पति और केतु की जो उपस्थिति बनी हुई है ये आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करेगी। इसलिए आपको अपने जो मुख वाले पोजीशन पर है आपको वाद विवाद करने से बचना चाहिए। और राहु बुध और सूर्य की युति आपके अष्टम में है, इसलिए अभी आयु पर भी खतरे का योग यहाँ पे बन रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं बताया था 21 जून को आपके आयु पर भी लगा था और मैंने उपाय बताए थे। कई लोगों का कॉल आया सर एक्सीडेंट होते होते बचा हूँ मैं, और आपने जो बीज मंत्र दिया था उसके हिसाब से मैंने किया और उसमें फ़ायदा मिला। तो गोचर में देखिए ये रिजल्ट तो आता ही आता है, लेकिन आपकी लगन कुंडली क्या कहती है, आपके ग्रहों के षटबल क्या कहते हैं, उनकी उपस्थिति किस जगह पर है, योग कारक है नहीं है, इन सभी चीज़ का रिजल्टेंट लेकर ही फाइनली डिसीजन निकाला जा सकता है। तो ओवरऑल चंद्रमा जो रहेगा 10 जुलाई को आपको लगन से चतुर्थ स्थान पर रहेगा। तो भाग्य से सुख का मिलना, भाग्य से पैसे का मिलना, यानी इस हफ्ते का जो प्रारंभिक दिन होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर चंद्रमा आपके पंचम में चला जाएगा और महालक्ष्मी नाम का एक पंच महापुरुष योग बनेगा। तो अकस्मात कुछ पैसा कहीं ना कहीं से, एक लंबा पैसा वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए 11, 12 और 13 ये तीनों दिनों के लिए आपके पास पैसों का संचार अच्छा अचानक से बन जाएगा। इसके अलावा प्रॉब्लम कहाँ पर होगी आपको 14-15 को, जैसे ही चंद्रमा आपके रोग में जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होना, दूसरा आपके शरीर में कुछ कमज़ोरी फील होना, एसिडिटी की समस्या होना और अस्पताल पर कुछ खर्च हो जाना, ये 14 और 15 जुलाई को बीतेगा। लास्ट में जब चंद्रमा शुक्र के साथ बैठ जाएगा तो यहाँ पर आपके जीवन साथी के
भाग्य के कारण आपका भाग्य बढ़ेगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपके जीवन में स्त्रियों का प्रभाव इस समय ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, 16 जुलाई से लेकर ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा और आपको यहाँ बचना चाहिए, क्योंकि ये स्त्रियों का अगर विवाद बढ़ेगा तो उसमें आप फंस जाइएगा। इसलिए बेहद दिमाग से काम आपको करना चाहिए और कोई गलतियाँ ना हो जाए, इसका विशेष आपको ध्यान देना होगा। तो ओवरऑल जीवन साथी से अच्छा संबंध मुझे दिखाई दे रहा है और साथ में धन की भी, धन में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि धन स्थान पे ग्रहण लग चुका है। तो धन आते आते, अगर आपने विवाद कर दिया तो आते आते चला जाएगा। अगर दिमाग से काम करेंगे तो निश्चित रूप से मंगल और चंद्रमा का महालक्ष्मी योग, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाएगा तो वो अच्छा रिजल्ट आपको देने के लिए बाध्य करेगा। प्रेम प्रसंग आपके बढ़ सकते हैं, मतलब कहा जाए तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये पूरे दिन जो मैं देख रहा हूँ उसमें प्रेम संबंध भी आपके बन सकते हैं और ओवरऑल ये हफ्ता सामान्य से अच्छा बीतेगा। जिनको जॉब नहीं मिल रही थी अभी भी कष्ट रहेगा, क्योंकि जॉब का मालिक अभी भी अष्टम में बैठा है। ये जब तक ये अष्टम में रहेगा सूर्य, तब तक आपको प्रॉब्लम देगा। आपको सूर्य को नित्य जल चढ़ाना चाहिए जिससे कि निगेटिव प्रभाव खत्म हो। और सबसे बड़ी चीज़, आपका भाग्येश यानी चंद्रमा अर्थात भोलेनाथ जी का टाइम चल रहा है और आपको भी सावन के जितने भी सोमवार हैं उसको व्रत कीजिए और इस समय दूध का सेवन ना कीजिए। मैं स्ट्रिक्टली बता दिया हूँ हर लगन वाले जातकों के लिए, दूध का सेवन बहुत मुश्किल निगेटिव काम करेगा। इस समय दूध का सेवन मत कीजिए और जब आप पूजा कीजिए तो उसमें पूजा की थाली में तुलसी के पत्ते नहीं होने चाहिए, हल्दी शिवलिंग पे मत चढ़ा दीजिएगा। कुछ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको एकदम उसी तरीके से नोट करते हुए चलना है। अब हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में ये आपके लगन पे ही बात किया जाए, क्योंकि धनु और जो मिथुन का कॉम्बिनेशन होता है जस्ट एक दूसरे का वर्टिकल अपोजिट हम लोग कह सकते हैं, एकदम जस्ट उल्टा हो जाता है। जो उसका लग्नेश होता है इनका सप्तमेश बनता है, जो सप्तमेश होता है उसका लग्नेश बन जाता है और दोनों ही जगह पर ग्रहण लगा हुआ है। तो लगभग मैच करते हुए आप पाइएगा, जो मिथुन का बताया और जो धनु का बताया वो दोनों लगभग आपको मैच करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर सप्तम स्थान यानी पति पत्नी के बीच में विवाद होना और मानसिक तनाव होना, ये दोनों ही लगन वाले जातकों के लिए गोचर में तो ये करेगा ही। चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी आपके लगन से पराक्रम में चली जाएगी और अष्टम स्थान का मालिक जब पराक्रम में जाएगा तो छोटे भाई बहनों से विवाद की कंडीशन करेगा ही करेगा, या छोटे भाई बहनों को कोई काम अगर बनना था उनका तो वो बनते बनते रुक जाएगा, ऐसा मैं गोचर में कम से कम देख पा रहा हूँ। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए और शत्रु इस समय आपके मान पद प्रतिष्ठा को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा की उपस्थिति जैसे ही मीन में 11, 12 और 13 जुलाई को रहेंगे और चंद्रमा और मंगल का महालक्ष्मी योग यहाँ पर बनेगा, ये योग आपके लिए अच्छा रहेगा और ये कहीं ना कहीं से गुप्त स्थान, क्योंकि अष्टम स्थान गुप्त स्थान माना जाता है, अचानक से शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको लाभ यहाँ दिला सकता है, अचानक से माता से आपको लाभ दिला सकता है और ये दिन जो रहेगा आपके लिए अत्यंत अच्छा दिन रहने वाला है। 14-15 को जैसे ही चंद्रमा आपके लगन से पंचम में रहेंगे तो पंचम का जो चंद्रमा रहेगा वो संतान से कुछ आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, वाद विवाद संतान से होने की स्थितियां डेवलप होंगी। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं प्रेम प्रसंग में भी कुछ आप ये कह सकते हैं अलगाव की स्थिति हो सकती है, तो कुछ ब्रेकअप हो सकता है प्रेम संबंधों में, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, विशेष रूप से 14 और 15 जुलाई को। 16 जुलाई की बात किया जाए तो 16 जुलाई चंद्रमा 6वें में बैठ के और 8वें का मालिक है, तो विपरीत राजयोग की कंडीशन बन रही है, लेकिन लग्नेश अभी बहुत बली नहीं है, 29 डिग्री का लग्नेश है, वक्री चल रहा है और केतु के साथ जब युति हो जाता है तो वैसे ही लगन यानी माइंड से ही डिससेटिस्फैक्शन दे देता है। तो एक तो प्रॉब्लम रहेगा और यहाँ पर अकस्मात हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा वो आपको थोड़ा खर्चों के साथ साथ ये ख़त्म होगा। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में अगर हम देखें तो मकर लगन का जो लग्नेश है वो शनि है और शनि की जो उपस्थिति है वो अभी आपके लगन में उपस्थित है
और शनि की लगन में उपस्थिति आपके लिए अत्यंत योगकारक है। हालांकि वक्री चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वक्री है फिर भी आपके लिए योगकारक है। और आपको शनि का ही बीज मंत्र करना है, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सा शनिश्चराय नमः का आपको जाप करना है, जिससे कि कोई निगेटिविटी ना हो। चंद्रमा आपके लगन से द्वितीय स्थान पे जाएगा और इस लगन कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आपके लगन का शत्रु माना जाता है। आपका जो कलर है ब्लैक है, चंद्रमा वाइट होता है, लगन का शत्रु है, सप्तमेश है, इसलिए धन स्थान पे और मारक स्थान पे बैठेगा। तो यहाँ पर वाणी और परिवार दोनों को बैलेंस करके चलिएगा, नहीं तो वाणी से परिवार में डिस्टर्बेंस होना तय है और कुछ जल दुर्घटनाएं भी होने की संभावना यहाँ पर मकर लगन वाले जातकों के लिए बना देगा। और यहाँ पर शनि की आराधना करना ही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और अभी भोलेनाथ का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, और आप मकर लगन वाले जातकों को हमेशा वाइट कलर डोनेट करना चाहिए, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, डोनेट करते हुए चलिए। तो यहाँ पर चल रहा है, आप भोलेनाथ के ऊपर वाइट कलर यानी दूध का अगर आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए डोनेट करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और ये पूरा सावन का महीना आपके लिए एक प्रकार से देखा जाए तो आपके मारक प्लैनेट को निर्बल बना देगा। तो ये काम आपको ज़रूर यहाँ पर करना चाहिए। मंगल और चंद्रमा का योग महालक्ष्मी योग बनेगा, लेकिन त्रिकोण में बनने वाला है और वो भी तृतीय स्थान पे बनने वाला। तो तृतीय स्थान पर मंगल और चंद्रमा की उपस्थिति जो है वो आपके पार्टनरशिप से लाभ होना, आपके पार्टनर को का नाम सम्मान बढ़ेगा तो आपका नाम सम्मान बढ़ जाए, ऐसा कुछ मैं देख पा रहा हूँ। तो पार्टनर्स के द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ना या आपके छोटे भाई बहनों के पास अकस्मात पैसे आ जाना, आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, ये 11, 12 और 13 जुलाई को मैं देख पा रहा हूँ। 14 जुलाई को चंद्रमा आपके लगन से दशम रहेगा और दशम स्थान पे जो चंद्रमा है अपने मित्र राशि में रहेगा, केंद्र में रहेगा, मजबूत रहेगा। और इस समय इसकी दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ेगी, तो जिनकी जॉब नहीं लग रही थी उनके जॉब लगने का योग यहाँ बनाएगा और मानसिक शांति यहाँ पर डेवलप करेगा। और अंतिम दिन देखा जाए तो चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके पंचम में रहेगी, और पंचम स्थान प्रेम प्रसंग का भी माना जाता है, और दोनों ही स्त्री प्लैनेट। तो पुरुष लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, अचानक से प्रेम प्रसंग बढ़ सकता है। और ये प्रेम प्रसंग, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर योग कारक नहीं है लेकिन शुक्र योग कारक है, तो प्रेम प्रसंग बढ़ना तय है यहाँ पर। और इस प्रेम प्रसंग में असफलता तो कम से कम नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा शुक्र के साथ युति बन रहा है। तो प्रेम विवाह जिनके रुके हुए थे उनके प्रेम विवाह का योग यहाँ पे बना देगा। तो ये टाइम आपके लिए परफेक्ट रहेगा 16 जुलाई। अगर प्रेम विवाह के लिए फाइनल डिसाइड करना चाहते हैं तो 16 को ही आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कुंभ लगन की बात। तो कुंभ लगन में चंद्रमा वैसे ही रोग का मालिक है और आपके लगन में ही जाएगा, और आपका जो लग्नेश है वो लगन से द्वादश है। तो द्वादश होना मतलब आपके गुप्त रोग शत्रुओं को ये ख़त्म कर देगा और आपके रोग ऋण को भी ये ख़त्म करने वाला है। चंद्रमा की उपस्थिति क्योंकि आपके लगन में रहेगी, और लगन में चंद्रमा जब रहेगा तो व्यर्थ की चिंताओं से ग्रसित रहेंगे, किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन ले लेंगे। वो आपके लिए हाई ब्लड प्रेशर के अगर आप मरीज हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कष्टकारी ये समय दे सकता है, इसलिए किसी का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर बहुत। चंद्रमा जब आपके लगन से द्वादश में जाएगा, द्वितीय स्थान पे जाएगा, अर्थात 11, 12, 13 जुलाई को, तो यहाँ पे महालक्ष्मी योग का निर्माण करेगा, जिसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये प्रबल महालक्ष्मी योग नहीं बनेगा और जल दुर्घटना के भी यहाँ पर योग बना रहा। हालांकि धन के मामले में यहाँ पे सफलता ज़रूर आपको दे देगा। जिनके बहुत दिनों से धन रुके हुए हैं उनके पास धन का संचय हो जाना, ऐसा मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ। धन संचित हो जाएगा कहीं ना कहीं। और चंद्रमा आपके लगन से 14 और 15 को तृतीय स्थान पर रहेंगे, तो छोटे भाई बहनों को पराक्रम बढ़ा देगा और कुछ आपसे वाद विवाद ज़रूर करा सकता है, लेकिन उनके पराक्रम को बढ़ाएगा। उनके पराक्रम बढ़ने से आपका भी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक अच्छा रिजल्ट चंद्रमा यहाँ पर तृतीय स्थान पर रहेगा। हालांकि देखिए शत्रु यहाँ पर अपने मित्र राशि पर है, मंगल की राशि में रहेगा, तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन रोगेश होकर तृतीय स्थान पर है, तो कुछ शत्रु जो गुप्त शत्रु रहेंगे, छठवें घर वाले गुप्त शत्रु,
वो आपके मान पर प्रतिष्ठा को हानि भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर शनि का ही बीज मंत्र करना है। हर बार की तरीके से यहाँ पे शनि का ही बीज मंत्र करना है। और अंतिम दिन जो रहेगा वो चंद्रमा आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर आ जाएगा, आपके माता के स्थान पर आ जाएगा, तो माता के स्वास्थ्य में कुछ विवाद करा सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्कुल भी ये सही टाइम नहीं होगा। लेकिन एक फ़ायदा यहाँ पर ये जाकर करेगा, क्योंकि मित्र दृष्टि से दशम स्थान को देखेगा, तो यहाँ पर जिनके जॉब नहीं लगे थे उनके जॉब लगने की संभावना बढ़ा देगा। ओवरऑल जॉब लगने की संभावना भी बढ़ेगी। और साथ में अगर आप कुंभ लगन वाले हैं तो इस पूरे हफ्ते में कम से कम 11, 12, 13 ये 3 दिन आपको अचानक से धर्म के प्रति झुकाव हो जाना और भाग्य का साथ मिलना, ये सभी चीज़ें मैं चेक कर पा रहा हूँ। अब अंतिम लगन की बात करते हैं। देखिए, अंतिम लगन में हम बात करते हैं मीन लगन की। तो मीन लगन का जो लग्नेश है वो ऑलरेडी दशम स्थान पर है, और दशम स्थान पर ग्रहण भी लगा था, और चतुर्थ स्थान पर भी ग्रहण लग चुका है। तो इस समय मानसिक अशांति होना एक सामान्य सी बात आपके लगन वाले जातकों के लिए होगी। कर्म स्थान में सफलता नहीं मिलना, या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन जल्दी आ सकता है शरीर में कि इस काम मैं कर रहा हूँ और नाम कोई और ले जा रहा है, या मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है। ऐसे बहुत सारे ख्याल इस हफ्ते आपको आना स्वाभाविक होगा। और इस हफ्ते क्या, ये जब तक आपका गुरु और केतु की युति दशम स्थान पर रहेगा, आपको असंतोष दे देगा दशम स्थान से रिलेटेड, यानी कर्म स्थान या बिजनेस स्थान में सेटिस्फैक्शन आपको नहीं देगा। तो आपको यहाँ पर शुक्र, यहाँ पर बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सा गुरुवे नमः, इसका जाप आपको 108 बार करना चाहिए। और चंद्रमा क्योंकि आपका अति योग कारक है और इसकी मूवमेंट लगन से द्वादश में रहेगी, तो पहले दिन यानी 10 जुलाई को खर्च बढ़ना, एसिडिटी बढ़ना स्वाभाविक रहेगा। जब ये लगन में आएगा और महालक्ष्मी योग बनाएगा, चंद्रमा और मंगल का महालक्ष्मी योग, ये आपके पार्टनरशिप के लिए अच्छा रहेगा। कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं, तो 11, 11, 12, 13 ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। और हालांकि देखिए, सुख स्थान पर सूर्य, राहु और बुध की युति बनी हुई है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कुछ भी आप कर लीजिए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, कुछ भी आप किसी के लिए कर दीजिए, लेकिन असंतोष रहना, असंतुष्ट रहना, ये ज़्यादा इस हफ्ते आपको महसूस करा देगा अंदर से। और आपको इस विपरीत परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारना है। आपको यहाँ पर जो बुध शुक्र ये गुरु का जो बीज मंत्र है उसको आपको लगातार करते रहना है। और अंतिम दिन आपके पराक्रम में, ये अपने शत्रु राशि में जब चंद्रमा जाएगा, तो थोड़ा प्रेम संबंध में कलह की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। और साथ ही आपके अचानक किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी आपको ले जा सकता है। तो ये था पूरा राशिफल 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए। और अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।